जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मियां अज़ीज़। आप देख रहे हैं लव पाकिस्तान बिल्ड पाकिस्तान। इस वीडियो के एंड में जो आपको क्लिप्स दिखाए जाएंगे वो मुख्तलिफ़ जगह से मुझे क्लिप्स आए हैं और ये क्लिप्स मैं ख़ुद भी बनाना चाहता था, जो कि अड्डे के पास मनसेरा में और मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो लेकिन कुछ मौसम ख़राब होने की बिना पर 3 दिन से मैं ट्रैवल नहीं कर सका और ना ही बाहर निकल सका। तो इस वीडियो के एंड में आपको दिखाते हैं कि इस मुल्क को रियासत मदीना कैसे बनाया जा रहा है, जो कि 8 साल में यहाँ पर नहीं बन सकी तो 3 साल में बाकी सूबों में कैसे बनेगी। मैं किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं हूँ, किसी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जो ये सियासतदान बातें कर रहे हैं उसका जो अमली जामा है कुछ और है। यहाँ के बच्चों की एजुकेशन को तबाह कर दिया गया है और रियासत मदीना में उनके वालदेन को सपोर्ट की जाती थी ताकि उनके बच्चे स्कूल जा सकें, और यहाँ पर वही बच्चे आज जगह जगह पे भीख मांग रहे हैं। तो रियासत मदीना ऐसे बनाई जाती है। इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसमें किसी गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, इसमें सबसे ज़्यादा कसूर हमारा अपना है। हमने उन लोगों को मुंतखब किया कि जिनके दिल में इस अवाम के लिए, इस अवाम के बच्चों के लिए, पाकिस्तान के बच्चों के लिए कोई रहम, कोई दर्द नहीं है। जो भी आता है 4 पैसे लगा कर उसने उसको डबल करके घर लेके जाना है। ये यहाँ की गंदी सियासत है। लोग मुझे कहते रहे हैं कि भैया आप किस मसले में आ रहे हैं, ये सियासत तो बड़ी गंदी है और जो भी है कि गालियाँ पड़ती हैं, सब कुछ होता है। तो मैं कहता हूँ कि सियासत में से गंदे लोग निकाल दें, सियासत खुद ही साफ़ हो जाएगी। क्या साहब इकराम ने सियासत नहीं की? खुलफाए राशिदीन ने सियासत नहीं की? पूरी दुनिया पर क्या हुकूमत नहीं की गई मुसलमानों की? इसी वजह से की गई थी क्योंकि सियासत साफ़ थी। और हमारा आज का अलमिया ये है कि हम उन लोगों को लेके आए हैं जो छान बुरा बेचने वाले, परचून बेचने वाले, नमक मिर्च बेचने वाले आज ज़कात कमेटी के चेयरमैन हैं, जो आज मस्जिदों उन्होंने संभाली हुई हैं, जिनको कि दीन का पता भी नहीं है कि दीन है क्या, इस्लाम है क्या। बस उन्होंने अपनी बदमाशियाँ और अपनी वो गुंडागर्दी कायम करने के लिए मस्जिदों के कब्ज़े किए हुए हैं, मस्जिदों के अंदर से पैसे खा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अलमिया हमारा आज इस कौम को तबाह होने का है कि हमने अपने आलिम्स को तबाह कर दिया। आप उन इमाम्स को और मुअज्जिन्स को मस्जिद में रखें कि जो कि पढ़े लिखे हैं, ना कि सिर्फ हाफ़िज़ कुरान है। क्योंकि ये तो कुरान हदीस में भी है कि अगर आपको तालीम हासिल करने के लिए चाइना भी जाना पड़े आज से 1400 साल पहले, तो आप चाइना जाएं। तो इसका क्या मतलब है कि हमने सिर्फ कुरान ही नहीं सीखना, हमने बाकी दुनियावी तालीम भी सीखनी है। और हम क्या करते हैं जी, जिस बंदे ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया उसको और किसी चीज़ का नहीं पता, उसको साइकोलॉजी का नहीं पता, उसको साइकेट्री का नहीं पता, उसको नहीं पता कि बच्चों को किस तरह हैंडल करना है। और हम उनको जनाब मदरसों के उस्ताज़ा बना देते हैं, मस्जिदों में बना देते हैं और उनकी थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें लगा देते हैं। जबकि हकीकत में ये होना चाहिए कि यही लोग पढ़े लिखे हों, इनके पास सिर्फ हाफ़िज़ कुरान नहीं, सिर्फ कुरान का इल्म नहीं, अहादीस, फ़िक़्ह, हर तरह का इल्म हो और ये अपने मुआशरे को लीड करें। उसके अलावा इनकी तनख्वाहें इतनी अच्छी हों, इतनी तनख्वाह इसकी अट्रैक्टिव हो कि ये अपने घर बार आराम से चला सकें, कि ना कि इनके घर लोगों के घर से खाना जाए, लोग इन्हें 150 रुपया दे के जी कारी साहब हैं, मौलवी साहब हैं, ये वो। इस तरह तो हम अपने दीन को बर्बाद कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। वो आपको जगह दिखाता हूँ। पिछले 8 साल से इमरान खान की यहाँ पर हुकूमत है और साफ़ चश्मे के पानी को गंदे नालों में बदल दिया गया। तो ये देखें इमरान खान की हुकूमत का नतीजा। जहाँ पर साफ़ चश्मों का पानी पीता था, लोग पीते थे, नहाते थे, आज वही गटर के नाले बने हुए हैं। ये एक और दरिया के पास खड़ा हूँ, के ये जो सारे साफ़ शफाफ पानी के चश्मे हुआ करते थे, आज ये नाले बनते जा रहे हैं 8 साल नियाज़ी की हुकूमत में, क्योंकि सब सीवरेज का पानी इनमें मोड़ा जा रहा है जो कि साफ़ शफाफ पीने का पानी होता था।
मैं नीचे दरिया पर आ रहा था, दरिया सीरन पर, देखने कि कितना साफ़ और गंदा पानी है, और ट्रेल क्रॉस करते हुए ऑलमोस्ट दरिया में फंस गया। बाइक बिल्कुल नीचे जा रही थी क्योंकि पथरीला रास्ता है, तो बड़ी ही मुश्किल से बाइक को कंट्रोल करके ऊपर लाया हूँ। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे बाइक दरिया में जा रही है। तो आपको दिखाते हैं दरिया सीरन का पानी कितना गंदा हो चुका है। यह है KP के इमरान खान की हुकूमत पिछले 8 सालों की। ये जो आप वीडियोस देख रहे हैं और इसके बाद जो तस्वीर दिखाई जाएंगी, ये सारी वीडियोस मैंने खुद जाकर बनाई हैं और तस्वीरें उतारी हैं कि किस तरह सीवरेज को शामिल किया जा रहा है साफ़ चश्मों में, दरियाओं के पानी में, और इसी पानी को जहर आलूद बनाया जा रहा है, और बाद में इसी पानी को फसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके अंदर बीमारियां नहीं पैदा होंगी तो और क्या पैदा होगा। ये पिछले 8 साल से जो हुकूमत है, मैं पूछना चाहता हूँ इन्होंने इसके ऊपर क्या काम किया। ये जगह मानसेरा में वाक़ है। इसके अलावा जो से पहले आपको दिखाया था वो एबटाबाद में है। ये मैंने KP के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर ये तस्वीरें ली हैं, वीडियोस बनाई हैं। ये सिर्फ एक ही इलाके की वीडियोस नहीं हैं। ये सब गंदा पानी दरिया सीरन में जाकर मिल रहा है, और ये दरिया सीरन है जिसका पानी के कभी साफ़ शफाफ हुआ करता था, और अब आहिस्ता आहिस्ता ये पानी गदला और काला होता जा रहा है। तो ये है हमारे कुदरती आसार। मेरा कहने का मतलब कि कुदरती चश्मों का ये हमारा और दरियाओं का ये हाल हो रहा है। इस तरह उन्हें तबाह बर्बाद किया जा रहा है। अब इसके बाद आपको दिखाते हैं जी रियासत मदीना का हाल, कि रियासत मदीना में बच्चे किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। ये है हमारी पहले मैं छोटी सी मेरा थी, अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ ना। हाँ, माशाल्लाह बड़ी हो गई। अभी आज पहले दिन आई हूँ, मुझे अम्मी नहीं छोड़ते, अम्मी बोलते पढ़ो। हाँ, तो क्यों आती हो फिर? अम्मी नहीं छोड़ते तो? बोले क्यों, मेरा अबू तो फौत हुआ है अंकल, अबू भी तो नहीं है। मेरी अम्मी सारे दिन इतना मेहनत करती है, क्या करती थी? बाजी के घर में काम करती है, फिर सूखी रोटी घरों से मांग के बेच के सब बच्चों को खिलाती है। कितने बच्चे? हम मम्मी का मेहनत पे जाके मेहनत पे देखते हैं, हमें रोना आता है। हम कहते हैं हम भी कहाँ बड़े होते। मैं बोलती हूँ ना, मैं लड़का होता ना, मैं मंडी में मजदूरी करके ना कमाता और अम्मी को घर में बिठा के खिलाता। वाह जी वाह। कितने बहन? बेटा मसवाक कितने की दे रहे हो? जन अभी तो मैं ये 60 रुपए की दे रहा हूँ। अच्छा। जब नवाज शरीफ का जमाना था तब ये 10 रुपए की मिलती थी, हम 20 रुपए की सेल करते थे, और अभी हमें 40 रुपए की ये मिलती है, और अभी हम 60 रुपए की सेल करते हैं क्योंकि महंगाई का जमाना हो गया है। इमरान खान ने वोट देते हैं ये जो लोग, इमरान खान क्या कर रहे हैं, महंगाई कर रहा है। उसने पहले बोला था कि मैं पाकिस्तान नया बनाऊंगा, कुछ भी नया नहीं हुआ, सब ऐसे का वैसे ही। आपके घर में कौन कौन पैसे कमाता है? कितने बहन भाई? सिर्फ मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरी 5 बहनें हैं, एक बहन शादीशुदा है। अच्छा। और उस बहन के मैं इस महंगाई के जमाने में शादी नहीं कर सका, निकाह हो चुकी है। सही। तो दहेज वगैरह के इतने पैसे नहीं है। नवाज शरीफ का जमाना होता तो चलो थोड़ा सैंडल कर लेते। अभी ये आज 3रा साल होने लगा है, मैं जितना था इस लड़के जितना, और ये रोड देखता आ रहा हूँ, ये बन रहा नहीं है। तो आपको किसी ने इमरान खान के खिलाफ किया या आप खुद ही फील करते हैं? भाईजान, क्योंकि अभी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर है, तो जब बाहर के हालात देखते हैं, बाहर के अंजाम देखते हैं, तो फिर नवाज शरीफ को देख के याद आता है कि नवाज शरीफ नवाज शरीफ का दौर अच्छा था। बिल्कुल। और 80 रुपए की है ना, जो 2 किलो चीनी मिलती थी, अच्छा। और अभी 150 रुपए किलो है। इमरान खान ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस दौर में हम गरीबों का गुजारा ना जो मुश्किल ही है। हम कोरोना वायरस से तो दूर की बात, हम महंगाई से ही मर जाएंगे। सही। तो गुजर बसर घर का ठीक होता है? क्या ठीक होता, बस अल्लाह देने वाला सबको। फिर आपको पता है अल्लाह ने तो वादा किया मैं अपने इंसान को भूखा नहीं रखूंगा, वो तो फिर रोटी देता ही है। लेकिन यह कि इमरान खान अच्छा बंदा नहीं है, नवाज शरीफ जिंदाबाद। ओके, थैंक यू।
इमरान अंकल को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अवाम पूछती है महंगाई क्यों, आगे से वो कहते हैं कि मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, फिर अवाम पूछती है महंगाई क्यों, वो कहते हैं मैंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया, फिर अवाम पूछती है महंगाई क्यों हुई, वो आगे से कहते हैं मैंने वर्ल्ड कप जीता क्रिकेट का, फिर अवाम पूछती है महंगाई की, वो कहते हैं नवाशी चोर, शहबाज शरीफ चोर, हमजा चोर, जरदारी चोर। हमारे कान पक गए हैं ये सुन सुन के। इमरान खान अंकल अगर वो चोर है आप उनसे पैसे क्यों नहीं निकालते, आप पैसे निकालते नहीं हैं तो आप उनको चोर कह ही जाते हैं। हमारे मम्मा पापा इतनी मुश्किलों से फीस हमारी जमा करते हैं, इतनी मुश्किलों से स्कूल के यूनिफॉर्म खरीदते, इतनी मुश्किलों से हमारे लिए स्कूल की किताबें खरीदते। आपकी मेहरबानी महंगाई कम कर दें। ये छोटे बच्चे ने बड़ा गहरा मैसेज दिया। बेटा आप क्या करते हो? मैं 3 क्लास में 3 क्लास में पढ़ते हो। कितनी एज है आपकी? मेरी 8 साल के हो। तो इमरान अंकल को आपने मैसेज दे दिया। अब कुछ खरीदते हो? मामा पापा को कहते हो कि मुझे कुछ खरीदना है? नहीं, मैं नहीं कहता क्योंकि महंगाई हुई है, फिर बुरा लगता है। आगे महंगाई हुई है, उनके कारोबार में इस काम बहुत कम चलता है, पैसे बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं नहीं कहता कि महंगाई हुई है। उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो महंगाई हुई है। फिर अब आप डिमांड नहीं करते मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे ये नहीं, चाहिए? मैं नहीं किस करता। वजह से? क्योंकि महंगाई हुई है।